इसको रोको, वाणी को रोको। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। और 10वां, सीरियल, नाटक, सिनेमा, नौटंकी, ये सब साधक नहीं। असत साहित्य नहीं पढ़ना, नहीं देखना, नहीं सुनना, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको अनजाने में पतन के मार्ग में आपको ले जाएगा। आपको सुनना है सत्संग, तो सुनने वाला यंत्र रखिए। ये सुनने के लिए ये जो टच वाला मोबाइल है, बचो इससे, पक्की बात है। इसको हम बहुत प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं कि साधक जो घर से निकला है भगवत प्राप्ति के लिए, टच वाले मोबाइल से बचे। जहां भगवत प्राप्ति की लालसा से आपने वैराग्य लिया, वहां भोगों की लालसा पैदा कर देगा। जहां आप खोले मोबाइल तो आपके ऑप्शन ही ऑप्शन है, और मन कभी भगवत ऑप्शन सुनना चाहे तो बड़ा पवित्र मन होता है। हाँ, ये संसारिक बात है। इसमें क्या है? अच्छा, इसमें क्या है? ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए जहां नहीं पहुंचना चाहिए, और आपको नष्ट कर देगा। सत्संग सुनना है तो यंत्र रखो सत्संग सुनने का। अगर आपको सही माने में मोबाइल का ही प्रयोग करना है, बहुत जरूरी है, तो हम कहते हैं छोटा वाला मोबाइल रखो। लेकिन नहीं, स्मार्ट, बड़े स्मार्ट बने हो, माया से थोड़ी तुम्हारी स्मार्ट गिरी चलेगी। माया तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, उसी स्मार्ट में फंसा देगी। स्मार्ट है तो कहते हैं उसे, स्मार्ट मोबाइल कहते हैं। हाँ, तुम्हारी स्मार्ट गिरी नहीं चलेगी माया के आगे। वो एक दृश्य दिखाकर, मछली के मैथुन को देखकर सौ भरी महात्मा जल में समाधिस्थ रहते थे, साधना भ्रष्ट हो गई। अजामिल लकड़ी लेने गया था, वैश्यागमन देख करके उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसी वैश्या में आसक्त हो गई। प्रार्थना है, बहुत है, बिना मोबाइल के नहीं चलता तो 1800 वाला ले लियो, 2000 का जो नहीं आता इतना बड़ा। भाई बहुत है, बात करनी, कहीं कोई तुम्हारा पदाधिकारी हो तो भाई देख लियो। नहीं तो हमें प्रार्थना करनी है साधकों से, स्मार्ट से बचो। बहुत स्मार्ट है वो, तुम्हें फंसा लेगा, भगवत मार्ग से गिरा देगा, पक्का गिरा देगा। मान लो, हम कह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। और किससे बात करनी? श्री जी के लिए ये स्मार्ट काम नहीं करेगा, वहां फोन बात होगी नहीं। वहां तो राधा नाम काम करेगा, राधा 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 राधा। हाँ, कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी जरूरत है, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चल सकता। तो हम कह रहे हैं जहां तक हो सके। और अगर किसी को बहुतय की रखना है तो बहुत हिम्मत करो, कसम खा लो कि कभी हम और क्षेत्र में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज कोई भी व्यक्ति हमको प्रायः ऐसा नहीं दिखाई देता जिसकी कनपटी में मोबाइल ना लगा हो। भगवान का ये बहुत विचित्र कलयुग, भगवान ने ये यंत्र चलाया है, बहुत विचित्र। ये भगवान की बहुत माया चली। तो कह रहे नाटक, सिनेमा, फिल्म, सीरियल, समाचार, बचो भाई। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो थोड़ा सावधान हो जाओ। 11वां, शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण ना हो, नहीं तो भय को प्राप्त हो जाओगे। बड़े शेर दिल होकर के भी तुम्हें गुलामी ऐसे की सहनी पड़ेगी जो तुम सोच नहीं सकते। अगर अशास्त्रीय थोड़ा भी कर्म हुआ तो वही तुम्हें रौंद देगा। एक छोटा सा, एक नीच प्रवृत्ति वाला तुम्हारे ऊपर शासन कर लेगा। हमारी बात को समझना, जो लिखा है, शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण तुम्हारे शेर दिल को रौंद देगा। शेर दिल का मतलब समझते हो? साधु सिंहवत होता है, बिल्ली बना देगा। वही तुम्हें डाउन होना पड़ेगा, वही तुम्हारी हंसी उपहास, वही तुम्हारी निंदा हो जाएगी, अशास्त्रीय आचरण। 12वां, बड़ों के आने पर खड़े हो जाना चाहिए, नहीं तो प्राण शक्ति कमजोर होती है। अपने से पूज्य और बड़े जन आवे तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाने से हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है। पक्का मानो, ये जो दिल कमजोर हो रहे हैं ना, इसका कारण खान पान, व्यवहार अशास्त्रीय। ये जो सुबह 8-10 बजे तक सो रहे हैं, आयु नष्ट हो रही,
ये जो नाना प्रकार के बाहरी भोजन कर रहे हैं, इनसे अपने यंत्र कमजोर हो रहे हैं, जो अशास्त्रीय कार्य हो रहे हैं उनसे जीवनी शक्ति नष्ट हो रही, प्राण शक्ति कमजोर हो रही। पक्का मानिए, आज प्रायः लोग ऐसा ही है कि 1-2 बजे रात्रि के सोते हैं और 8-10 बजे जगते हैं। हमारी प्रार्थना है भुवन भास्कर उदय हो रहे और आप सो रहे तो आपकी स्त्री कीर्ति, यश, पवित्रता, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, इन सब का नाश हो रहा है। अरे प्रातः काल भगवान उदय हो रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम मात्र कर लो, नार्घ देव तो प्रणाम तो कर लो, भुवन भास्कर पधारे सूर्य नारायण। लेकिन नहीं, 10-11 बजे तक सोते। प्रायः दिनचर्या बन रही, सही माने में 10 बजे सो जा, 11, 12, 1, 2 दिन में 1 घंटा विश्राम का। जिसको दिन में विश्राम नहीं तो 9 बजे सो जाओ। 5 घंटे सो जाना बहुत होता है, 5 घंटे बहुत। अभ्यास योग युक्तेन, जैसा आप अभ्यास कर लो वैसा। आपने अभ्यास कर लिया 3 घंटे में तो 24 घंटे में 3 घंटे में काम हो जाएगा। आप अभ्यास कर लो। अरे साधना एक बार सोने का समय दे दिया, इसके बाद बस फिर नींद नहीं आनी चाहिए, फिर नींद नहीं आनी चाहिए हर समय ऐसे नींद। और 13वां, किसी भी वस्तु से या जीव से घृणा नहीं करनी। हमें प्रयोग नहीं करना, हमें घृणा नहीं करनी किसी भी वस्तु से, किसी भी जीव से। सब भगवान की सृष्टि, हमारे लिए जो आदेश है हम उसका खान पान करेंगे, उसका पालन। हमें घृणा किसी से नहीं, किसी से नफरत नहीं है। ये घृणा नफरत ये भगवत मार्ग के पथिकों में नहीं होती। विपत्ति में घबरा करके किसी और से सहयोग मांग लेना, ये बहुत खास बात है। बैठे रहो, प्रभु देखते हैं, बने तो आपसे बने, नहीं तो बिगड़ जाए, देखेंगे आप कैसे बना। पक्का गिरते गिरते गोद में हो जाओगे। कई बार हमने अनुभव किया सेकंड का, अगर सेकंड की चूक हो जाती तो ऐसी घटना घट जाती। सेकंड की चूक, सेकंड की चूक नहीं होने दी मेरे प्रभु ने, हमने कई बार देखा है। इसलिए भारी विपत्ति में घबरा कर किसी और का सहयोग लेना कभी ऐसा अनन्य भक्त के द्वारा नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? वही होगा जो प्यारे राम जी को भाएगा। और राम जी मंगलमय है, पक्का मंगल ही होगा, अमंगल नहीं हो सकता। भक्तों का सदैव ऐसा ही होता है। वही होगा जो हमारी प्रियालाल चाहते, वही होगा जो हमारे इष्ट चाहते। इष्ट मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता। भारी संपत्ति प्राप्त हो तो फूलना नहीं। अब तो वैसे सही बात देखो, जो भगवान का भजन करते हैं उनके लिए हर कोई वस्तु हर्ष वाली नहीं होती। किसी में हर्ष होता है, बहुत सी बढ़िया चीज मिल गई, बहुत सब, हर चीज नाशवान है। हर चीज, हर वस्तु, यहां जितना दुखालय मशाश्वतम नाशवान, यहां की कोई वस्तु हर्ष देने वाली है, सुख देने वाली है। प्रतिपल नष्ट हो रही, पर ज्ञान सही है नहीं है, इसलिए हम हर्षित हो जाते हैं कि हमको अमुक वस्तु मिल गई, अमुक व्यक्ति मिल गया, अमुक पदार्थ मिल गया। किसी भी कारणवश अकस्मात आपकी बात सिद्ध हो जाती है, जो आप कह दिए, तो आप उसके सिद्ध हो जाने पर जो आपने कहा, आपको दुख होना चाहिए। आपने जो चाहा वो हो गया, आपने जो मांगा वो हो गया, आपने जो कहा वो हो गया, तो आपको दुख मानना चाहिए। नहीं नहीं, ये अगर बात मेरे अंदर आ गई तो मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा, इस बात का दुख होना चाहिए। आगे ये सावधानियां वर्णन करके कह रहे हैं कि जो पुरुष इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो सरसैया में पड़े हुए भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया, ध्यान से सुन ले, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो पुरुष इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, मनुष्य शरीरधारी, वो पहले आहार पर संयम करे, उसे सूक्ष्म करे, इतना कम ना करे कि भोजन का चिंतन हो, पर इतना भी ना करे कि डकार आवे। भगवत प्राप्ति करनी है तो ये बात पकड़ लो, हजारों जगह शास्त्रों में बात लिखी। मिताहार, भिक्षान्नम औषधम, जैसे औषधि पाई जाती है ऐसे
बहुत संभाल के खाओ पियो, जितने से एकदम आपका शरीर हल्का बना रहे। एक दो शरीरों को तो रोग हो जाता है, वो क्या कहते हैं जो गले में होती गांठ, थायराइड है ऐसे, वो तो बात अलग है कि भाई अब थायराइड हो गया है, नहीं तो खाईराइड में ज्यादा तगड़ाट हो रही। खाईराइड खूब खाते चले जा रहे। जिसको इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, भोजन पर पहले सुधार करे, अल्पाहार और सात्विक भोजन, चाट चटोरा भोजन की तरफ से बचे। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, अल्पाहार करे, प्रकृति से परे अविनाशी पद की प्राप्ति के लिए प्रकृति के आकर्षण पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। जो साधक घर में रहकर या घर छोड़कर, दोनों साधक होते हैं, गृहस्थी और विरक्ति, जो घर में रहकर साधना कर रहे हैं उनको चाहिए किसी और का ना खाएं, अपनी मेहनत का कमाया हुआ ही भोजन पावे, चाहे जहां जाए, कहीं किसी और का ना खाएं। 10 रुपए का खाया है 20 दे दो, तुम्हारे को भगवत प्राप्ति करना है। कभी ऐसा नहीं कि रास्ते में भंडारा बट रहा है, हलवा बट रहा है, दबा के पा लिया, चलो यार कम से कम बचे तो 100-200 रुपए। नहीं बचे, नहीं, जिसके लिए आए थे वो सब ले गया। वो गृहस्थ आदमी को अगर किसी का पानी भी पियो तो 5 रुपया उसको दे दो, 2 रुपया दे दो, नहीं रुपया दे दिया, वहां 2-4 दोना पत्तल उठा करके आसपास से कुछ सेवा कर दो। कोई तुम्हारे सुकृत ना लेने पावे भगवत प्राप्ति के मार्ग। अगर विरक्त है तो भिक्षान्नम औषधम, विषयों के सामने उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा ना होना। गृहस्थ हो, तुम्हारे धर्म के विरुद्ध भोग का अवसर आ गया, हट जाओ, भाग जाओ, प्राण बचा लो, मत भोगना, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा। और विरक्त है, भोग सामग्री एकदम एकत्रित है, एकांत है, भोग लो, नहीं भोगना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। नेत्र से, वाणी से, मन से किसी भी दूषित भोग को ना भोगना। नेत्रों से भी भोगना होता है। आप मोबाइल में देख रहे हो या छुप के देख रहे हो, ये ऐसा दृश्य देख रहे हो, ये नेत्रों से भोग हो गया, ये आपको नष्ट कर देगा। नेत्रों से बहुत नष्ट हो चुके हैं, नेत्र ही है जो दिखा करके भ्रष्ट हो गए। किसी के सामने ना, तो एकांत में नेत्र से भोग भोगना, वाणी से, मन से बिल्कुल दूषित वार्ता करना, दूषित संकल्प करना, दूषित दृश्य देखना है, भगवत प्राप्ति करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बचो इससे। किसी भी प्राणी से अतिवाद करना, बहुत बातें करना, मित्रता बना लेना, वैर कर लेना, ये सब नहीं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये भीष्म पितामह जी उपदेश कर रहे हैं। किसी के सामने अभिमान भरा वचन बोलना, अभिमान भरी क्रिया करना, अभिमान भरी चेष्टा करना, जैसे अभिमान हो जाता है। अहंकार भरी बात, अहंकार भरी क्रिया, अहंकार भरी कोई चेष्टा ना करे। यदि तुम्हें कोई क्रोध दिला रहा है तो तुम क्रोध ना करके मीठे वचन से ही उत्तर दो। जब किसी के यहां भिक्षा मांगने जाओ तो वो तुम्हें आदर दे तो उस घर में मत बैठना। भीष्म पितामह जी का है ये उपदेश। यदि तुम्हें किसी कोई निमंत्रण दे तो कभी मत जाना। भगवत प्राप्ति करना है ये विरक्त के लिए। अगर तुम्हें कोई आज महाराज हमारे घर पाइए, कदापि मत पाना, निमंत्रण में कदापि मत पाना, ये भीष्म पितामह जी मना कर रहे हैं। और जब भिक्षा मांगने जाओ तो बहुत घरों से मत मांगो, कुछ नियम रखो, 4 घर 5 घर, मिले तो मिले, नहीं उपवास। अब ये नहीं कि पूरे गांव में टहली आए, नहीं, 5 घर 7 घर ऐसे नियम रखे जाते हैं कि हम सिर्फ 5 घरों में जाएंगे, मिले ना मिले। ये नहीं कि पूरे गांव में टहली आएगी, जब तक भरपेट के दोनों टाइम के लिए ना मिल जाए तो हम 50 घर मांग लिए। ये भिक्षान्न नहीं, भिक्षान्न 5 घर या 7 घर। आवाज लगाई, नहीं मिला तो उपवास कर गए। निमंत्रण पाए हुए घर में कभी भिक्षा ना पाने जाए, ये भगवत है कोई रहस्य। मूर्ख पुरुष जब आप परमार्थ में चलते हैं, आपका उपहास उड़ाएंगे। हो सकता है
वो आपका तिरस्कार भी कर दे, मारपीट भी कर दे। आप अपने हृदय में दुख ना मानने, हृदय में आनंदित रहें। कोई प्रारब्ध भोग का नाश हो रहा है और उसको डांटे नहीं, उसको मारे नहीं, उसके ऊपर चिल्लाए नहीं, वो तो निमित्त मात्र है। भगवान आपके प्रारब्ध का क्षय करा रहे हैं यदि भगवत प्राप्ति करना है। बहुत बार ये बातें आ गई है। आताताई पर भी कभी क्रोध करके उसे शाप ना दें। शाप देने का मतलब है भजन का फल है। अगर भजन है, सच्चाई से चल रहे हो, आप अंदर से सोच ले बहुत सता लिया, अब तो भोगेगा, तो पक्का भोगेगा, इसमें